पूर्णिया में उन्होंने विशेष पैकेज का भी वादा किया था, विशेष राज्य का दर्जा का भी वादा किया था, एयरपोर्ट का भी वादा किया था, चीनी मिल का भी वादा किया था, उसके अलावा एम्स का भी वादा किया था। लेकिन क्या हुआ तेरा वादा, क्या इरादा, वो सब समाप्त है। इस बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और फिर उसी रात को अलाप रहे हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में होता है कि श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आप तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिहारियों को हर साल की भांति, हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी वही एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि लालू परिवार ने ये नहीं होने दिया, जंगल राज आ गया था। लेकिन वो नहीं बताते हैं कि एनसीआरबी का डेटा ये क्यों बताता है कि जितना 1990 से लेकर के 2005 तक क्राइम नहीं था, उतना क्राइम 2005 से लेकर के 2020 तक है। इस बार फिर प्रधानमंत्री आए और उन्होंने वही बात फिर से दोहरा दिया। 10 साल पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम आएंगे तो स्पेशल पैकेज लाएंगे, लेकिन ना उन्होंने स्पेशल पैकेज लाया और ना ही कुछ किया। एक फिल्म का एक और गाना हमको याद आ रहा है, शादी ब्याह में जो है वो गाया जाता है कि हम तो मंगली गोरा गोरा करिया काहे देले रे। तो यही बिहार के लोग जो हैं, युवा उनसे बिहार में उनसे कहते हैं कि हम तो मांगे आपसे नौकरी, आप हमको दे रहे हैं राशन और भाषण। दशहरा और दीपावली में जाइएगा तो एक जगह आपको माइक से हर चीज जो है सुनाई देगा कि श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति हर साल की भांति इस साल भी आपको जो है हम लोग अभिनंदन करते हैं। वही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब भी वो बिहार आते हैं तो उसी हर साल की भांति इस साल भी वही राग अलापते हैं। 10 साल पहले उन्होंने राग अलापा था कि पूर्णिया में आएंगे तो एकदम हवाई चप्पल वाले को एयरपोर्ट पर पहुंचाएंगे, एरोप्लेन पर बैठाएंगे और सिंगापुर घुमाएंगे। लेकिन इस बार फिर प्रधानमंत्री आए और उन्होंने वही बात फिर से दोहरा दिया। 10 साल पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम आएंगे तो स्पेशल पैकेज लाएंगे, लेकिन ना उन्होंने स्पेशल पैकेज लाया और ना ही कुछ किया। एक फिल्म का एक और गाना हमको याद आ रहा है, शादी ब्याह में जो है वो गाया जाता है कि हम तो मंगली गोरा गोरा करिया काहे देले रे। तो यही बिहार के लोग जो हैं, युवा उनसे बिहार में उनसे कहते हैं कि हम तो मांगे आपसे नौकरी, आप हमको दे रहे हैं राशन और भाषण। यानी कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो ट्रेन में मार खा खा करके गुजरात जा रहे हैं और गुजरात वाले आ करके हम लोग को बता रहे हैं, बिहारियों को बता रहे हैं कि 5 किलो राशन का क्या फायदा है, आपको हम गरीबी से निकालेंगे। और गुजरात में और महाराष्ट्र में अटल पथ जो है, अटल सेतु का उद्घाटन होता है। और हमारे यहाँ जब बिहार में 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए थे तो कहे थे कि मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद है उसी से हम शरबत पिएंगे, रूअफ़ज़ा नहीं पिएंगे, वही चीनी वाला शरबत वो भी मोतिहारी का पिए। लेकिन ना मोतिहारी का चीनी मिल खुला, न पूर्णिया का एयरपोर्ट और न दरभंगा में एम्स। न एम्स में इलाज हो सकता है, न पूर्णिया में आप हवाई जहाज पर बैठ करके घूम सकते हैं, और ना ही आप चीनी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं मोतिहारी का। लेकिन एक बार फिर वो बिहार पहुंचे हैं और वही हर साल की बात थी। इस साल भी उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, वही राम मंदिर, वही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बस इतना ही, जब तक आप भाजपा में ना चल जाए तब तक आप भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही अजीत पवार की तरह आप भाजपा में शामिल होइएगा तो डिप्टी सीएम का ऑफर तुरंत आपको दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पिछले 10 साल पहले यानी पूर्णिया वो पहुंचे थे। पूर्णिया में उन्होंने विशेष पैकेज का भी वादा किया था, विशेष राज्य का दर्जा का भी वादा किया था, एयरपोर्ट का भी वादा किया था, चीनी मिल का भी वादा किया था, उसके अलावा एम्स का भी वादा किया था। लेकिन क्या हुआ तेरा वादा, क्या इरादा, वो सब समाप्त है। इस बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और फिर उसी रात को अलाप रहे हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में होता है कि श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आप तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और बिहारियों को हर साल की भांति, हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी वही एजेंडा लेकर के आ रहे हैं कि लालू परिवार ने ये नहीं होने दिया, जंगल राज आ गया था। लेकिन वो नहीं बताते हैं कि एनसीआरबी का डेटा ये क्यों बताता है कि जितना 1990 से लेकर के 2005 तक क्राइम नहीं था, उतना क्राइम 2005 से लेकर के 2020 तक है। ये हम नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा
रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि शायद बिहारी जो हैं वो 5 किलो राशन पे अपना वोट देंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने एक फैक्ट्री कहीं लगाई है तो उसका नाम बताइए, वो नहीं पूछेंगे कि आपने जो कहा था कि पलायन रोकेंगे, पलायन क्यों नहीं रोका, आपने ये जो कहा था कि हम जो है बेहतर शिक्षा लाएंगे, शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी को कम से कम एक तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दे, वो भी प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने तो उनके सामने हाथ जोड़ कर जो है वो विनती किया था, लेकिन वो भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि बिहारी तो है, पता है कि कमाने के खाने का रहने का दिक्कत तो बिहार में है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको लगता है कि 5 किलो राशन देंगे तो सारा समस्या हल हो जाएगा। यहाँ नौकरी की बात है, नौकरी पर प्रधानमंत्री का एक लाइन भी नौकरी का न भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। जब वो बिहार आते हैं, गुजरात जाते हैं तो अब व्यापार का बात होता है, बिहार आते हैं तो न फैक्ट्री का बात होता है न व्यापार का बात होता है, बस वही हर साल की भांति एक ही राग अलापते हैं, भ्रष्टाचार, जंगल राज, लालू परिवार। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का कोई एक बहुत बड़ा एजेंडा कुछ नहीं है। इस बार भी प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे, पूर्णिया और गया में उनका कार्यक्रम था। इससे पहले नवादा और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री बोल करके गए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी वादा नहीं किया इस बार कि हम पूर्णिया में फिर से एयरपोर्ट बनाएंगे या दरभंगा का एम्स बहुत जल्द खुल जाएगा या हम छपरा में जाकर के फैक्ट्री लगा रहे हैं। ऐसा कोई वादा उन्होंने ना अपने घोषणा पत्र में किया है बिहार के लिए और ना ही अपने बयान में कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल पहले जो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ। इसलिए तेजस्वी यादव जो है वो गाना भी गा रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।